अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के अलावा दीगर ममालिक पर 90 जो है दिन का टैरिफ में नरमी का ऐलान कर दिया है। बुखारी साहब, अब चीन के अलावा दीगर ममालिक पर तो ट्रंप की जानिब से 90 दिन की नरमी का ऐलान किया गया है, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया है इस पर। देखिए, मैं पिछले सेगमेंट में भी हम बात कर रहे थे कि ट्रंप इज़ गोइंग बैक ऑन हिज डिसीजंस। बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो हैं वो कुछ तो अदालतों ने तलछट कर दिए हैं और कुछ खुद वो उसके ऊपर वापस जा रहे हैं। इसी तरीके से ये जो टैरिफ की इम्प्लीमेंटेशन का मामला था, इसको 90 दिन के लिए सस्पेंड करना इज अ बिग डिसीजन, लेकिन विद वन एक्सेप्शन, एंड दैट इज चाइना। असल जो ये ट्रेड वॉर है ये बुनियादी तौर पर इट्स बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, ठीक है जी। और उसकी वजह क्या है? जो चीज़ 50 रुपए की अमेरिका में कॉस्ट कर रही है वो चाइना वहाँ 15 रुपए की बेच रहा है और उस 15 रुपए में से भी 5 रुपए मुनाफा कमा रहा है। तो कंपटीशन तो कोई है ही नहीं। इससे बचने के लिए ये सारी वारदात है। लेकिन जब चीन से ये सस्ती चीज़ें नहीं जाएंगी तो वहाँ के लोग वो महंगी चीज़ें खरीदेंगे जिसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही ज़्यादा है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वहाँ महंगाई बढ़ेगी जी। तो कोई भी सदर जो है, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि उसकी नाक के नीचे उसकी पॉलिसियों की वजह से महंगाई जो है वो नए आसमान पे चढ़ जाए? एक तो ये देखना होगा। बाकी अभी असल खुशी की बात मेरे लिए ये है कि चाइना भी आगे से खड़ा हो गया है। उसने कहा हेल विद अमेरिका एंड हेल विद ट्रंप। ऐसी की तैसी आपने इतने फीसद लगाया, हम आपके ऊपर इतने फीसद लगाएंगे। वो आप तफसील बता सकते हैं? बिल्कुल, चाइना ने लगाया तो है बुखारी साहब, टैरिफ चाइना ने भी बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका ने बढ़ाकर 125% कर दिया। तो अब चाइना की जानिब से जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या लगता है ये इनफ है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि मुझे उसकी लीडरशिप के रवैये से ये लगता है कि दे हैव डिसाइडेड टू स्टैंड अप अगेंस्ट ट्रंप एंड यूनाइटेड स्टेट्स। मुझे अभी तक कुछ याद नहीं है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर चाइना ने किसी जंग में दिफाई पॉलिसी इख्तियार की हो और हारा हो। ये तो एग्रेसिव पॉलिसी है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि चाइना, क्योंकि चाइना कैन सस्टेन, उसकी इकोनॉमी का साइज देखें आप, दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी है उसकी। उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी लेबर फोर्स है, उसकी दुनिया में सबसे कम प्रोडक्शन कॉस्ट है। अब आप देखें सीपैक क्या है? सीपैक ये है कि अगर खर्चा कम आएगा उनको चीज़ों को दुनिया भर में पहुंचाने से तो वो और सस्ती होंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका चाइना का इस लिहाज से मुकाबला कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड हो या दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज हों अक्रॉस द ग्लोब, वो सारी कौन नहीं चाहेगा कि अच्छी और सस्ती चीज़ें उनको मिले। तो चाइना मेरा ख्याल है विल टेक दिस फाइट टू द हिल्ट, आखिर तक लेके जाएगा। क्या नतीजा निकलता है तो वो बहरहाल देखना होगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, हमारी भी ख्वाहिश ये है कि हमारे साथ भी कोई बेहतर सलूक करें आप। इसलिए आपने देखा कि हमारे यहाँ मुझे तासुर मिल रहा है कि हमने कोई टैरिफ अभी नाफिज नहीं किया है अमेरिका के ऊपर, और हमारा डेलीगेशन वहाँ जा रहा है। हम तवक्को कर रहे हैं कि ट्रंप जो है वो हमारे साथ कोई बेहतर रवैया इख्तियार करेगा। अल्टीमेटली क्या होता है वो तो देखने वाली बात है, लेकिन इस 90 दिन के सस्पेंशन जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, उसने दुनिया भर की स्टॉक मार्केट जो है उनके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है बिल्कुल 2000 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। करेक्ट। पाकिस्तान की इकोनॉमी मतलब हर स्टॉक एक्सचेंज जो क्रैश कर गई थी उसमें बेहतरी आई है। तो एक तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ जनाब इसका इम्पैक्ट जो है उससे ये डेलीगेशन जाएगा, इसके नतीजे में क्या डेवलपमेंट होगी, उसके बाद हमारे यहाँ किस किस्म की पॉलिसी साजी होगी। ये जो नई टैरिफ पॉलिसी जो है ट्रंप की जानिब से आयद की गई थी, अब इस पे जो है ये कहा जा रहा है कि 3 माह की नरमी दी जाएगी, लेकिन चीन के अलावा चीन की जानिब से कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका इस किस्म की धमकियां लगाएगा तो इसका भरपूर तरीके से मुकाबला किया जाएगा। इसी के साथ प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।